स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि एक सॉलिड स्फीयर है, एम है, रेडियस आर है, स्फेरिकल पोर्शन r/2 को रिमूव कर रहा है और अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल टू 0 एट r इक्वल टू इनफाइनाइट पे लिया, तो पोटेंशियल पूछा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और फॉर्म्ड। अब बच्चों यहाँ पे v ग्रेविटी क्या हो जाए, v कैविटी क्या हो जाएगा, v कंप्लीट माइनस v रिमूव्ड। v कंप्लीट कितना होगा बच्चों, v कंप्लीट g/2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस r/2 का स्क्वायर, रेडियस r/2 है बच्चों, माइनस 3/2 gm/r। तो यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा माइनस gm/r। तो v कैविटी क्या होगा, v कंप्लीट माइनस v रिमूव्ड होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल पार्टिकल सिचुएटेड होगा पॉइंट सम ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइंड होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी u इक्वल टू m इनटू v होगा, स्केलर m1 l2 t-2 और बच्चों u माइनस gm/r होगा। पोटेंशियल जो ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम होगा, इनफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा जो कि मैक्सिमम है। पोटेंशियल जो ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम क्या होगा, माइनस gm1m2/r12 माइनस gm2m3/r23 माइनस gm2m1m3/r13। वर्क डन टू रेज अ बॉडी अप टू हाइट एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा, डेल्टा के, तो बच्चों 0 होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। माइनस gm/r प्लस एच माइनस gm/r, वर्क डन एक्सटर्नल gm/r कॉमन लिया 1/r माइनस 1/r प्लस एच gr² m 1/r माइनस 1/r प्लस एच gr² m माइनस r प्लस आज वहाँ पे सॉल्व किया तो वर्क डन एक्सटर्नल mgh 1 प्लस h/r होगा। यदि बच्चों हाइट बहुत कम है तो h/r ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाता है बच्चों, और इसीलिए अपन लगते हैं स्मॉल हाइट के लिए वर्क डन एक्सटर्नल mgh, लार्ज हाइट के लिए mgh 1 प्लस h/r। बच्चों यहाँ पे वर्क डन है बॉडी को m हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ h इक्वल टू mgh 1 प्लस h/r 2/3 mgh। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकली डाउन अपवर्ड पूछा टू अटेन हाइट, जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डूइंग वर्क करेगा तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू k2 प्लस u2, तो हाफ mv² माइनस gm/r इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा माइनस gm/r प्लस h। यहाँ से पोटेंशियल स्पीड आ जाएगी √2gh 1 प्लस h/r। क्या आ जाएगा बच्चों, √2gh 1 प्लस h/r। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद स्पीड इतना है, रेडियस ऑफ अर्थ g एक्सेलेरेशन है और मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू k2 प्लस u2 हाफ mv v वेलोसिटी एनर्जी स्क्वायर माइनस gm/r इज इक्वल टू 0 माइनस gm/r प्लस h। यहाँ से सॉल्व करेंगे हाइट 3r आ जाएगा बच्चों। बच्चे एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी से और स्पीड पूछे जब हाइट इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो इन्फिनिटी ड्रॉप कर रहे हैं तो जो 0 होगा दोनों ही, फिर k2 प्लस हाफ u2 होगा हाफ mv² माइनस gm/r प्लस h कितना r के बराबर होगा, तो यहाँ से v √gm/r होगा या √g/r होगा। एक पार्टिकल वो फॉल हो रहा है इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, स्पीड गेट इन रिटर्न रीचिंग द अर्थ है बच्चों। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस मतलब इनर्शियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल 0 माइनस gm/r 10r हाफ mv² माइनस gm/r होगा बच्चों। यहाँ से हमारा v हो गया √2gr 20gr। तीन इक्वल मासेस है बच्चों। अब यहाँ पे इसका साइड को ट्रेन करके 2a कर दिया तो वर्क डन पूछा, तो वर्क डन डेल्टा u माइनस u फाइनल u इनिशियल क्या है माइनस gm/a माइनस gm/a माइनस a माइनस 3gm/2 है, u फाइनल क्या हो गया ये a 2m कन्वर्ट हो गया तो माइनस 3gm/2/2a होगा, तो वर्क डन फाइनल माइनस इनिशियल होगा बच्चों जो कि हो जाएगा 3gm/2/2a। इसके वेलोसिटी क्या बच्चों, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को एट प्लैनेट सरफेस की वो एस्केप हो जाए अर्थ प्लैनेट ग्रेविटेशनल फील्ड को। यहाँ बच्चों काइनेटिक प्लस काइनेटिक u1 प्लस u1 इज इक्वल टू k2 प्लस u2 हाफ mv², यहाँ पे v √2gm/r होगा √2gr होगा। ठीक है, इसके वेलोसिटी क्या होगा √2gm या r या √2gr होगा। अर्थ पे इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा, मून पे 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होगा बच्चों। मून पे v ज्यादा होगा v स्केप से, इसलिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसके वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, इसके वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ पार्टिकल जहां से वो प्रोजेक्ट है। तो बच्चों इसके वेलोसिटी ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा ना ही मास ऑफ पार्टिकल जहां से प्रोजेक्ट है। इसके एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी पार्टिकल को दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि वो एस्केप हो जाए अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से। इसके एनर्जी होगा gme/re। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है जिसका पार्टिकल प्रोजेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो gme/re होगा बच्चों। तो याद रखना बच्चों इसके वेलोसिटी अर्थ पे 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकंड, मून पे 2.31 किलोमीटर पर सेकंड और मून पे भी RMS ज्यादा होगा इसलिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता मून पे। इसके वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, इसके इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ पार्टिकल जहां से वो प्रोजेक्ट है। इसके एनर्जी क्या होगा gme/re। यदि बच्चों हाइड्रोजन बैलून को रिलीज कर रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे तो वो मूव करेगा अपवर्ड, क्योंकि जो अपवर्ड बाइंड फोर्स होगा एक्सर्ट होगा सराउंडिंग एयर वो मोर होगा वेट से, इसलिए बैलून जब रिलीज होता है सरफेस ऑफ मून से तो वो नीचे जाता है एक्सेलरेशन g/6 नियर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून, क्योंकि जो अपथ्रस्ट होता है वो 0 होता है एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, मतलब कह रहा है हाइड्रोजन बैलून को अपन रिलीज करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से तो वो अपवर्ड जाता है, क्योंकि जो अपवर्ड बाइंड फोर्स होता है वो सराउंडिंग वेट से ज्यादा होता है। लेकिन बैलून को जब रिलीज करेंगे सरफेस ऑफ मून पे तो वो नीचे की तरफ जाएगा मून पे, क्योंकि बच्चों ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट 0 होता है क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसी तरह बच्चों बम ब्लास्ट है कि बम ब्लास्ट होता है मून पे तो वहाँ पे साउंड अपन नहीं सुनते हैं, क्यों, क्योंकि साउंड एक मैग्नेटिकल वेव है, उसको मूव करने के लिए वहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसीलिए जो कि एब्सेंट होता है बच्चों, मीडियम वहाँ पे एब्सेंट होता है।
अब यहाँ पे बचा है कि वेलोसिटी फाइंड करो एट इन्फिनिटी जब बॉडी को प्रोजेक्ट करें अर्थ सरफेस में और वेलोसिटी मोर देन एस्केप वेलोसिटी है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू के प्लस यू, हाफ एम स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इनफाइनाइट होगा, वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप का स्क्वायर होगा। तो वेलोसिटी इन्फिनिटी पे क्या होगा, जो प्रोजेक्टेड है उसकी वेलोसिटी वी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर। इसके वेलोसिटी फ्रॉम ब्लैक होल बच्चों अंडर रूट 2 GM/c होगा और यहाँ पे r अंडर रूट 2 GM/c स्क्वायर होगा। r या तो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 2 GM/c स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ ब्लैक होल होगा बच्चों। m क्या मास है, ठीक है। एक पार्टिकल है सिचुएटेड एट डिस्टेंस 4 r है विद सरफेस, मिनिमम एनर्जी बताओ कि वो पार्टिकल स्केप करे। तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस GM/r प्लस r, फाइनल तो जीरो हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे काइनेटिक GM/5r हो जाएगा बच्चों। टनल है बच्चों, डग along diameter of arc, particle of mass m placed at distance r/2 from center, escape velocity r mass, kinetic plus u k2 plus u2, half m square minus gm upon 2 r cube, ठीक है, 3 r square minus r/2 square plus 0 0, यहाँ से आ गया अंडर रूट 11/4 gm/r। मास ऑफ अर्थ बच्चों, एक मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स मास ऑफ मून है, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स rp है, v इसके अंडर रूट 2 gm/r है बच्चों। यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून दिया m1 m2 और उनके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और d है, ठीक है। यहाँ पे देखो मासेस हैं m1 और m2 है बच्चों और r1 r2 क्या है, इनके रेडियस है बच्चों और उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है टोटल। और मिनिमम वेलोसिटी पूछा है कि मिड पॉइंट सेंटर इट कैन स्केप हो जाए, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइट ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई डी बाई टू माइनस जी एम बाई टू बाई टू दोनों के द्वारा और इन्फिनिटी पे जीरो होगा। तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू डी जी अपॉन वी स्क्वायर होगा अंडर रूट 4 जी डी m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे पार्टिकल प्रोजेक्ट अपॉर्ड सरफेस ऑफ अर्थ स्पीड के ई वी है और के पॉजिटिव कांस्टेंट के लेस देन 1 है, इसका वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। फाइनल हाफ एम वी के वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू 0 माइनस जी एम बाई आर होगा बच्चों। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर 1 अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। बच्चों दो सॉलिड स्फीयर है बच्चों, मास m कैपिटल 4m है, रेडियस कैपिटल r है बच्चों। इनके सेंटर सेपरेटेड है डिस्टेंस 6r से और मिनिमम स्पीड पूछा है प्रोजेक्शन फ्रॉम लाइटर टुवर्ड्स हैवियर सो दैट पार्टिकल रीच सरफेस ऑफ हैवियर। तो यहाँ पे लगा दिया काइनेटिक बच्चों, वही यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया तो हाफ एम स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन 5r, ठीक है बच्चों। यहाँ से r है तो यहाँ से 5r हो गया, ठीक है। माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू 0 माइनस जी 4m बाई 4r माइनस जी एम बाई 2r। यहाँ से सॉल्व किया बच्चों तो v हो गया अंडर 3/5 जी एम बाई आर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा अंडर 3/5 जी एम बाई आर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे अपन देखो ये सब तो क्वेश्चन था अपन ने देख ही लिया। टनल वाला स्केप एनर्जी बच्चों, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम बैक लो के याद रखना रेडियस लेस देन 2 जी एम बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और बच्चों इन्फिनिटी पे बच्चों क्या होगा वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर होगा। यदि बच्चों हाइड्रोजन बैलून को रिलीज करेंगे सरफेस ऑफ अर्थ पे तो वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि वेट जो बायोन फोर्स होता है वेट से ज़्यादा होता है। लेकिन मून में बच्चों क्या होता है कि जब उस बैलून को रिलीज करोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि वहाँ पे अपथ्रस्ट जीरो होता है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है बच्चों। साउंड जब अगर अपन बम ब्लास्ट अगर अपन मून पे करेंगे तो बच्चों अपन को वहाँ पे सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होती उसके प्रोपोगेशन के लिए। बच्चों अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, मून की 2.3 है और मून में VRMS ज़्यादा होगा इसलिए वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं। इसके वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, इंडिपेंडेंट होगा मास ऑफ पार्टिकल जहाँ से प्रोजेक्ट है। इसके एनर्जी क्या होगा GME अपॉन RE। बच्चों इसके वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट 2 GMR अंडर रूट 2 GR होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन निकाला, ठीक है। ये हो गया बच्चों 3 हो गया। स्पीड ऑफ पार्टिकल है बच्चों, वेलोसिटी अंडर रूट 2 GH1 प्लस h/r होगा, वर्क डन हो गया बच्चों। वर्क डन एक्सटर्नल mgh1 प्लस h/r होगा, h/r लेस देन 1 होगा, mgh होगा। पोटेंशियल ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम माइनस gm1 m2 अपॉन r12 माइनस gm2 m3 अपॉन r23 माइनस gm1 m3 r13 होगा। पोटेंशियल क्या होगा m into v होगा, स्केलर m1 n2 t माइनस 2 होगा माइनस gm बाई स्मॉल r होगा। पोटेंशियल 2 पार्टिकल सिस्टम होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा जो कि मैक्सिमम होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 4th पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिए।